स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का इतिहास का तीसरा चैप्टर नासीवाद और हिटलर का उदय का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। 30 गो एमसीक्यू देखेंगे, 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार वीडियो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो ये था वर्साई की संधि। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? राइनलैंड पर। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आते थे। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? तो 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहीं के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के थे, है ना। किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो घेटो कहलाता है, घेटो। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? तो जर्मनी, जापान और इटली को धुरी शक्तियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? तो अति मुद्रास्फीति कहलाती है ना, अति मुद्रास्फीति। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मार्क कहा जाता है। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? तो खंदक कहते हैं ना, खंदक। अगला क्वेश्चन है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? 1922 ईस्वी में हुई थी। हिटलर कौन था? तो जर्मन का तानाशाह था, है ना, तानाशाह शासक जर्मन का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? तो गैस चैम्बरों में मृत्यु हुआ था नाजियों का। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? तो 1939 से 45 तक चला था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबल्स। इटली में कितने क्रांतिकारी लाने की योजना बनाई? तो जोसेपी मेस्सीनी ने। किसने क्रांति लाने की योजना इटली में? तो जोसेपे मेस्सीनी, है ना। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? मई 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई थी? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था सबसे पहले। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाजीवाद या नासीवाद कहते हैं। हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? तो यहूदियों पर अत्याचार किया। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? तो वॉल स्ट्रीट है। अगला, हिटलर के सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? सितंबर 1939 में। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो राइख स्टॉक कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानते थे? तो माँ को मानता था, है ना। वाइमन गणराज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 1918 में। और अन्य इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक झलक देख लेते हैं। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायती लोगों को क्या कहा जाता था? तो नवंबर का अपराधी कहा जाता था। वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? तो वारसाई के संधि पर। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो अमेरिकी शेयर बाजार था। राइखस्टैग क्या था? तो जर्मनी का संसद। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम क्या था? तो नाजी पार्टी था। हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? तो गेस्टापो था। अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? तो 1917 में। अमेरिका और रूस कब मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुए? 1941 में। हिटलर का जन्म 1889 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। हिटलर ने कब ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया? 1938 में। हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी? तो 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण, ये सबसे बड़ी उसकी बेवकूफ़ी थी। भारत विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के किस गणराज्य का जन्म हुआ? वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ जर्मनी में। अपराध नियंत्रण पुलिस का क्या नाम था? तो SS था। 1945 में जापान को अमेरिका में कहाँ बमबारी की? तो पर्ल हार्बर में। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम का प्रयोग किया? अमेरिका ने किया था।
नासी पार्टी किस विचारधारा के पोषक थे? नस्लवादी वर्चस्व। द्वितीय विश्व युद्ध किन दो गुटों या दो शक्तियों के बीच हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बीच हुआ था। जर्मन को हर्जानी के रूप में कितना धन देना पड़ा? तो 6 अरब पाउंड। 10 से 40 वर्ष के बच्चों का नासी युवा संगठन क्या था? तो युंगफॉक था। पूरे विश्व में महामंदी कब हुई थी? 1929 से 32 तक। आर्थिक महामंदी कब हुई? 1929 में। ऐसी जगह जहां बिना किसी कानून प्रक्रिया के लोगों को कैद कर यातनाएं दी जाती थी, क्या कहा जाता था? कंस्ट्रक्शन कैंप कहा जाता था। कंस्ट्रक्शन कैंप। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।